ताकत नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसे 2-3 बार बोलता है। तो वो घास वगैरह ना, दे डोंट माइंड, दे आर लाइक ओके, हम झुकते तो हैं, हमें कोई ऐसी ऐठ नहीं है, खड़े रहना ही है, आंधी आ रही है, आंधी के साथ झुकना बहुत बेहतर होता है, हम झुक जाते हैं और तू इतनी अक्कड़ मत दिखा। अनफॉर्चुनेटली वो ओक ट्री डटा रहता है वैसे ही, और जोर से जब आंधी चलती है उसके जड़ों के साथ वो उसको उधड़ जाता है, मतलब वो निकल जाता है और सामने जो नदी है वहां पे गिर के बहने लगता है। जड़ें तो मजबूत थी, रीढ़ से भी ज्यादा, पर फर्क क्या था, लचीला नहीं था वो, बराबर है। हमारी जड़ें पता नहीं प्रतिष्ठा, अनुशासन, परंपराओं में जुड़ी है, बट शायद हम लचीले नहीं हैं, राइट। रीढ़ की तरह अगर हम, या ग्रास की तरह अगर हमें सरवाइव करना है तेज आंधियों में, तो हमें जड़ों के साथ अपने आप को लचीला भी बनाना है। ये मैं बता रही हूँ, पर ये कैसे होगा पॉसिबल? ओके, नाउ वी हैव टू विन द बैटल, वी हैव टू डू समथिंग। तो ये क्विक फिक्सेस तो नहीं है जो मैं आपको आज बताऊंगी और कल इमीडिएटली आप अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। इसको एक काफी लंबी चौड़ी टेक्निक है, काफी प्रयत्न प्रयास रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए, which will help us sail through all the adversities and storm, not just COVID. Yoga will come to rescue and has been coming to rescue every now and then. अष्टांग योग में से पहले 4 से 5 भी अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करने में लाते हो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, आप हर एक एडवर्सिटी को कंफर्टेबली फेस कर सकते हो। यू डोंट हैव टू बी अ योगा टीचर फॉर दैट। बेसिक लॉज है जो हमारे पूर्वजों ने बताए हैं, जो हमें फॉलो करने हैं, जो मैं आज आपको थोड़े क्रिस्प मैनर में बताना चाहूंगी, राइट। सो अगर आपको आपकी आने वाली नस्लों को मजबूत बनाना है, आपकी फैमिली ट्री को मजबूत बनाना है, यू हैव टू फर्स्ट बिकम रेजिलियंट। यू आर ओके विद इट? आपको बनना है रेजिलियंट, राइट? तो ही मैं आगे बढ़ती हूँ। बनना है? हाँ, यस, थैंक यू। ओके, बहुत आसान शब्दों में अगर कहूँ तो हम एक ट्री की तरह ही है, राइट। हमारी जड़ें जो है यमाज में जुड़ी होनी चाहिए। यमाज मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह। माने क्या? दे आर बेसिकली द फाउंडेशन जिसके बियॉन्ड हम जा ही नहीं सकते। ये फाउंडेशन भक्कम रहे, मजबूत रहे, तो हमारी जड़ें मजबूत रह सकती है। हमारे जड़ों के ऊपर हमारा जो ट्रंक है बूंदा, वो भारी भरकम तरीके से खड़ा हो सकता है, एंड देन फिर फल फूल बराबर लगेंगे। ये जड़ों में अहिंसा इज लाइक प्लीज डू नॉट बी वायलेंट, हैव कंपैशन, मानवीय बिहेवियर विथ योर लिविंग विथ एवरीवन। मतलब उसे कुछ हो गया है, अप्रोच नहीं करना है, दर्द समझो किसी का, शायद वो किसी और दौर से गुजर रहा हो। ये कैसे पता चलता है? जहाँ पे बुजुर्ग ही रहते हैं, जिन घरों में जिनको पॉसिबल नहीं है खाना वाना बनाना, इस दौर में ऐसे कई फैमिलीज है जो मैं जानती हूँ जो डब्बा पहुंचाते थे उनके घरों में। वो बेसिक हेल्प भी आप अगर कर दो तो भी कितना अच्छा होता है। कंपैशन, गोइंग आउट ऑफ द वे एंड शोइंग कंपैशन फॉर एवरी लिविंग बीइंग। सत्य, कमिट टू ट्रूथफुलनेस। आपके जीवन में ये आचरण अगर कर लो तो ज्यादा बेटर रहता है। मतलब ट्रूथफुलनेस मतलब ज्यादा कड़वाहट भी नहीं, हर जगह जाके सच्चा भी नहीं बोलना है, मतलब किसी को चुभे ऐसा। सही मात्रा में, सही प्रमाण में, वक्त देख के, तौर तरीका देख के, मैटर देख के बोलो। आपके जीवन में नॉन स्टीलिंग एक कंपोनेंट है जो आचरण में लाना चाहिए। नॉन स्टीलिंग एज इन, किसी और का मेडिसिन है, व्हाई शुड आई टेक? किसी और का ऑक्सीजन है, व्हाई शुड आई टेक? आई गेट इट ना, आई गेट इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हैव दैट फेथ। ब्रह्मचर्य, सेंस कंट्रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्ड। दिस इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू सेक्स। सेंस कंट्रोल इज कंट्रोलिंग ऑल योर 5 सेंसेस। हमारे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए 5 सेंसेस ही बहुत कारगर हैं। योर आईज, योर नोज, योर टेस्ट, योर टच एंड योर हियरिंग। ओके, ना हम सुनते नेगेटिव है, हम देखते नेगेटिव है। हम सूंघते वक्त अरे यार मेरा स्मेल लॉस हो गया, यार मुझे ये हो गया, ये गंदा है, वो गंदा है। ये सेंसेस आर डिस्टर्बिंग। यू टेस्ट, इट इज डिस्टर्बिंग, ये अच्छा नहीं है। You hear things which are disturbing, you touch things which is disturbing. Why let your senses control your moods? Do not do that. Senses जब हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं वो हमें ही कंट्रोल कर जाते हैं और हमारी आधी जिंदगी कंज्यूम कर लेते हैं। Let our senses not be controlling our moods, our behaviors, our patterns. Go inwards. Then aparigraha, just neutralize yourself. Don't hold.
हो क्या रहा था पिछली बार, आपने अगर लॉकडाउन में भी फर्स्ट लॉकडाउन में नोटिस किया होगा तो लोग बहुत ज्यादा चीजें अपने पास ही होल्ड ऑन कर रहे थे, एक स्टोर हाउस बना दिया था एज बाकी लोगों के बारे में कुछ सोचना ही नहीं था, किसी को कुछ मिल भी रहा है नहीं मिल रहा है, गलत चीज ना, आपको मिलेगा, इतनी भी मतलब आदत अच्छी नहीं है ये होल्ड ऑन करके रखने की, ठीक है आपको आपकी फैमिली के बारे में चिंता है वगैरह, बट गलत आदत होती है, राइट। इससे होगा क्या, अगर ये रूटीन में बस जाते हैं ना, आपके नियम भी फॉलो वेल करेंगे ना। अभी ये नियम कैसे, बचपन में हमारी माए पिताजी बताते थे हमें कि हाथ धोना चाहिए खाने पीने के पहले, बाहर से आते हो तो पहला हाथ पैर धोना चाहिए, खेलने के बाद हाथ पैर धोना चाहिए, जो तो हमें काफी हद तक हम भूल गए, आने के बाद ही बैठ जाते हैं कुछ खाने के लिए। ओके, तो शौच पहला हुआ। संतोष जो है वो है, उसमें संतुष्ट एंड खुश रहो। ओके मतलब जितना है, व्हाई कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, अननेसेसरी जेलसी, यार उसको बेड मिल गया मुझे नहीं मिला तो मैं कुछ और हथकंडे अपनाता हूँ बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवाई के लिए, मतलब क्या नहीं, unnecessarily be satisfied, things are shaping up for some reason only. Then tappa, discipline, have discipline in controlling all your senses, all your temperaments, do that. Swadhyay, self study, learn to introspect. Now this is the time, ये लॉकडाउन का फेज जहाँ पे जिनको चांस मिला उन्होंने खुद की स्टडी की, उन्होंने खुद का प्रोग्रेस भी किया है। एंड देन ईश्वर प्रणिधान, दैट इज हैव फेथ that things will shape up for the good and believe in that there is some higher power which is governing, तो उसके बलबूते पे ही आप फूलोगे। then comes इसके बाद आपका आपका थर्ड आ जाता है आसना। अब ये आसना क्यों थर्ड चीज है, आपकी शाखाएं अच्छी होनी चाहिए। सो शाखाएं अच्छी करने के लिए आसना एक कारगर चीज है ना। अभी अगर मैं बोलती हूँ कि कोविड के समय सिर्फ योगा करना चाहिए, तो योगा इज नॉट इक्वल टू आसना एंड योगा इज नॉट इक्वल टू प्राणायाम। वो योगा इंक्लूड्स एवरीथिंग। आसन एक अंग है, प्राणायाम एक अंग है, मेडिटेशन एक अंग है, सब कुछ यम नियम के बगैर अधूरा है। तो यम नियम आपको करने हैं, उसके बाद आप आसना करोगे तो आपको शरीर लचीला मिलेगा, हल्का मिलेगा एंड तंदुरुस्त रहेगा, ये एडेड एडवांटेज है। उसके बाद जब शरीर लचीला तंदुरुस्त रहता है, आप आपके ब्रेथ को कंट्रोल कर सकते हो, और ब्रीदिंग को कंट्रोल करके ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर माइंड एंड यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट बेटर ऑन द थिंग्स जो आपको मायने रखती है। जैसे अगर आप बैठे हो कुछ अकाउंटिंग का काम करने के लिए, पर पीछे दिमाग में चल रहा है पैंडेमिक पैंडेमिक, आपके अकाउंटिंग के काम में कितना प्रोडक्टिविटी रहेगा। जो 1 घंटे में या 2 घंटे में होने वाली चीज है, उसको 1-2 दिन भी लग सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है, कुछ नहीं है। तो ये चीजें जब आप करते हो, व्हेन यू कंट्रोल योर सेंसेस, कि नहीं देखने हैं न्यूज, न्यूज में क्या होगा, नहीं देखना है न्यूज़पेपर, क्या होगा उसमें, मतलब इट इज जस्ट गोइंग टू डाइवर्ट मी फ्रॉम माई फोकस एंड आई एम नॉट सपोज टू बी, जो मेरे हाथ में नहीं है कंट्रोल करने के लिए, मैं क्यों कंट्रोल करने के पीछे पड़ूं, बराबर है। तो देन you will get that attitude and then you will learn to control your breath and then you will enjoy the concentration. The peak of concentration is always going to be a beautiful flower and you will see your productivity being recognized by people around you and then you will enjoy the joy. सिंपल है राइट, बहुत ज्यादा सिंपल अगर आप अप्लाई करते हो तो, बट अप्लाई करना इज नॉट सो वेरी डिफिकल्ट। छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें करनी चाहिए, ज्यादा बेटर होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। हम शुरुआत करते हैं अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। दैट इज व्हाट योगा सेज, डू योर ड्यूटी। डू योर ड्यूटी माने धर्म, तुम्हारा धर्म क्या है। यहाँ पे धर्म मतलब जाति वाती वगैरह नहीं है, धर्म इज योर ड्यूटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फर्स्ट टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ। इट्स लाइक सर सलामत तो पगड़ी हजार, या मतलब आप जो भी बोल सकते हो। अगर आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हो, आप आपकी हेल्थ की केयर नहीं कर सकते हो, तो आप दूसरों की किस तरीके से कर पाओगे। आप हेल्दी हो तो आपका शायद इमिटेशन भी आपके परिवार वाले करें। आप हेल्दी रहते हो तो आप किसी को सिखाओगे और वो फॉलो भी करेंगे शायद, पर अगर आप ही नहीं कर रहे हो, आपसे बोले जा रहे हो, तो कौन करेगा। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ, यहाँ तक कि मतलब responsibility of taking your own medicine, responsibility of taking your own food, making your own food. Frankly, ये मेरे आंखों के सामने मैंने देखा है पैंडेमिक के दरमियान। There was a couple who did not enjoy cooking, never ever enjoyed. खाना बनाने की आदत नहीं थी, नहीं की, उम्र 45 एंड अप। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने डब्बे लगाए, अनफॉर्चुनेटली बाहर के खाने के पीछे, मतलब लॉकडाउन, प्रॉपर लॉकडाउन लास्ट टाइम के दरमियान
भैंस वैस करके सोसाइटी के साथ बाहर से खाना वगैरह मंगाते थे। रिजल्ट बुखार, रिजल्ट बुखार के बाद डॉक्टर को दिखाया, ऐसे ही मुझे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, ईगो। एंड देन अचानक वन फाइन डे, हफ्ते 10 दिन के बाद स्टिल दे वर हैविंग फीवर। मतलब पूरी कॉलोनी बोल रही थी बाबा तो दिखा दे, कोविड टेस्ट करा लो, नहीं कोविड नहीं है। फिर अल्टीमेटली कोविड टेस्ट कराने गए, कोविड टेस्ट का रिपोर्ट भी नहीं आया कि वन फाइन मिडनाइट में द वाइफ got 104 fever, felt breathless. She was shifted to KM and within 2 hours she expired. Where was the responsibility? You have good money, पैसा है, रुतबा है, घर अच्छा है, but responsibility नहीं ली ना, skills नहीं सीखे। Your responsibility is to take care of your health. मतलब बाहर वालों को पैसा चाहिए, वो तो पैसे के लिए खाना दे देंगे आपको, पर आप बना सकते हो तो क्यों नहीं बना रहे हो? सीखने में क्या अकड़ है? मतलब it is what I feel is high time that we should tell everyone that you need to be able to survive, and survival skills के लिए जो बन पड़े वो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। दूसरा, अवॉइड नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, जो बग 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 नेगेटिव चीजें करते रहते, अरे उसका ये हुआ, उसका हुआ, अवॉइड। आप दूसरों को बदल नहीं सकते हो, मत बदलो। आप बदलने की कोशिश भी मत करो, पागल हो जाओगे। अवॉइड देम कंप्लीटली एंड कल्टिवेट पॉजिटिव हैबिट। अभी कल्टिवेट पॉजिटिव हैबिट मतलब आचार विचार आहार विहार बहुत सिंपल चीजें है, जो शायद मेरे ख्याल से आपके कुर्ला क्लब में बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। जैसे आप लोग कोविड के पहले शायद मिलते होंगे, मीटिंग्स करते होंगे, एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताते हो, अच्छे वार्तालाप करते हो, या यू थिंक गुड, यू हैव गुड टॉक्स वगैरह, एंड यू स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। सो दैट्स विहार। आहार इज योर तौर तरीके, विच हाउ यू, आहार इज योर फूड हैबिट्स। कैसे खाते हो, दिन में कितनी बार खाते हो, कितना फ्रेश खाते हो, सब कुछ संतुलन में खाते हो या एक्सेसिव ग्रीडी की तरह खाते हो। ये सब विचार मतलब आपके दिमाग में कौन से विचार चल रहे हैं, कौन से टाइप के सीरियल देखते हो, कौन से टाइप की न्यूज पढ़ते हो, कौन से टाइप की किताबें रखते हो, और दोस्तों के साथ कौन से किस्म की बातें करते हो। एंड देन आचार, आपका रवैया कैसे है लोगों के साथ। ये सारी चीजें जाकर मिलके आपको ग्रेजुअली ग्रेजुअली रेजिलिएंट बनाएगी। मतलब जो बंदा ये चीजों से माइनस है एंड सिर्फ प्राणायाम पे फोकस है या सिर्फ आसना पे फोकस है, वो पूरी तरीके से का स्टेबल नहीं है रेजिलियंस के लिए, मैं कहूँगी। ये रेजिलियंस जब आप बनते हो, जब सामने एक हाथ घटना होती है, अचानक घटनाएं अचानक ही होती है, वो मौके पे आप कितने अच्छे विचारों के साथ खड़े रह के प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो, ये आपका टेस्टिंग फेज है। तो अगर वो नहीं ले पा रहे हो आप, तो देन रेजिलियंस नहीं डेवलप हुआ है। इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज एक रूटीन बनाना है आपके शरीर को लचीला रखने के लिए, अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल। अभी आप बोलोगे मेंटली आई एम नॉट फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, आपके शरीर जैसा झुकेगा, आपका शरीर जितना फ्लेक्सिबल होते जाएगा, ग्रेजुअली आपको आपका मन लचीला होते हुए दिखेगा। ये रिवर्स इंजीनियरिंग का एक नमूना है और कुछ नहीं। Your mind will be trained by your body and your body will be trained by your mind. It happens. We are that flexible. अपने body mind में इतना समझौता अच्छी तरीके से है। दूसरी बात है, आपको आपकी सांसों के ऊपर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना है, और इसके बारे में मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताना चाहूंगी, और अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो एक दो चीजें आपको करके भी दिखा दूंगी। चलेगा आपको? Will you be okay with it? Yes. Thank you. Okay. तो बेसिकली आप अभी सांस ले रहे हो, आपके पेट के ऊपर हाथ रखो और एक हाथ आपके चेस्ट के छाती के ऊपर रखो, और मुझे बोलो क्या ऊपर हो रहा है और क्या नीचे हो रहा है। पहले बताइए क्या ऊपर हो रहा है और क्या नीचे हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? कोई बताएगा? छाती पे ब्रीदिंग का असर लग रहा है। हाँ, तो छाती ऊपर हो रही है मतलब। यस। ओके, हाँ, तो सी दिस इज वन थिंग जो आपने शायद पहले ऑब्जर्व ही नहीं किया होगा। किया था पहले ऑब्जर्व? एक्चुअली मैं योगा तो करता ही हूँ डेली बेसिस पे, थोड़ा तो रियलाइज होता ही है मुझे। ठीक है, तो अच्छा है आप कर रहे हो योगा, बट रेगुलर बेसिस पे कॉन्शियसली नॉट एवरीवन डज दैट। दूसरी बात है,
हाथ ऐसे नीचे रखो और देखो आपका कौन सा आपकी सांस एग्जैक्टली कहाँ से आ रही है प्रॉपरली, कौन से नॉस्ट्रिल से आ रही है, राइट या लेफ्ट? राइट से, राइट. There's always one at a time and then it shifts automatically, Yes, right? right. So this is how you are getting thoda aware, and breath will help you understand. Okay, you in the process of becoming resilient, you will learn how to छोड़ना है. जैसे आप सांस लोगे, आप सांस छोड़ना भी सीखोगे, and बाकी के टेंशन्स, परेशानियों को भी छोड़ना ग्रेजुअली सीखोगे. सिंपल चीजें हैं. आप जब राहत की सांस लेते हो, आप कैसे लेते हो? लंबी सांस लेते हो. हाँ, लंबी सांस लेते हो, बराबर है. आपका आइडियल लंबी सांस लेने का तरीका जो है ना, सीना फुलाने का, वो बराबर नहीं है. आइडियली सांस जो लेना होता है वो एब्डोमेन या पेट फुला के लिया जाना चाहिए, विच इज हेल्दी वे ऑफ ब्रीदिंग, विच इज मोर एक्चुअली प्रिविलेंट मर्दों के साथ एज कम्पेयर टू महिलाएं. बच्चे भी ज्यादा कॉमनली एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, अगर आपने देखा होगा तो. इट इज अ हेल्दी वे ऑफ ब्रीदिंग, बट अनफॉर्चुनेटली हम स्ट्रेस, तनाव में हमारा चेस्ट प्रिडोमिनेंट हो जाता है. बेसिकली ये टाइम पे मैं ब्रीदिंग के ऊपर क्यों इतना एम्फेसाइज करूंगी, बिकॉज ब्रीदिंग का डायरेक्टली आपके माइंड के साथ, ब्रीदिंग का डायरेक्टली आपके स्ट्रेस लेवल के साथ बहुत कनेक्शन है. सो प्रॉपरली ब्रीथ करोगे तो आपके अंदर के ऑर्गन्स को भी मसाज होगा, ग्लैंडुला मसाज होगा, एंड इट विल हेल्प न्यूट्रलाइज द टॉक्सिसिटी. बेसिक बहुत सारे प्राणायाम है जो कि आपको शायद अगर आप योगा कर रहे हो तो पता होगा. इसमें से 2-3 प्राणायाम जो है वो कोविड के समय में बहुत ज्यादा कारगर साबित हुए हैं. रादर दे आर रिकमेंडेड. ओके, आपने सुना भी होगा अभी, दिस इट इज नॉट वन ऑफ द ब्रीदिंग पैटर्न्स एक्चुअली, बट इट इज नॉट वन ऑफ द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बट अ पैटर्न. प्रोन ब्रीदिंग मतलब एब्डोमेन पे सो के जो ब्रीदिंग करना होता है फॉर नेचुरल वेंटिलेशन ड्यूरिंग कोविड टाइम, अगर आपने सुना होगा तो. So that is it, what is done. Then apart from that, हम जब equal breathing करते हैं, आप normally breathe कीजिए जरा. अब मुझे सबका कैमरा ऑन चाहिए, प्लीज. I just want everyone's camera on. Is it possible? या आप अभी नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए. नॉर्मल जैसे आप ब्रीदिंग कर रहे हो, नॉर्मल ब्रीदिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मुझे आपका स्क्रीन भी देखना है. यस, नॉर्मल ब्रीदिंग मतलब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करो. आप देखो आप कितना टाइम इनहेल करते हो, कितना टाइम एक्सहेल करते हो. नॉर्मली कंट्रोल नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ आपको ब्रीदिंग नॉर्मली करना है. मुझे देखना है आपको कैसे फील हो रहा है इसमें. हाउ डज इट फील? आप बात कर सकते हो कंफर्टेबली. हाउ डज इट फील? We are concentrating in our breathing. रिलैक्स लग रहा है. रिलैक्स लग रहा है. ठीक है, अच्छी बात है. अभी आप जब ब्रीदिंग करोगे, आई वांट यू टू फोकस ऑन इक्वल ब्रीदिंग. व्हाट इज इक्वल ब्रीदिंग नाउ? इनहेल फॉर द काउंट ऑफ 2 एंड एक्सहेल फॉर द काउंट ऑफ 2. ये पंकज, सॉरी, बैठ जाइए कंफर्टेबली, बैठ जाइए. कैरी ऑन. हाँ, बैठ जाइए कंफर्टेबली. एंड जहां पे भी हो कंफर्टेबली बैठना है एंड इक्वल ब्रीदिंग करना. इक्वल ब्रीदिंग माने फॉर द काउंट ऑफ 2 सांस लेनी है एंड फॉर द काउंट ऑफ 2 सांस छोड़नी है. ट्राई कीजिए. इनहेल 1 2, एक्सहेल 1 2, इनहेल 1 2, exhale 1 2. Get back to your normal breathing. What was the difference now? स्टमक मोमेंट था इसमें. And what does it feel अभी? एकदम अच्छा लग रहा है सांस लेने में. अलग लग रहा है. Yes. हाँ, मतलब आपको लगा, you were concentrating. Now अभी gradually when you start, you can make the count to 3, you can make the count to 4 also. We'll try. अगर आपको कोई breathing problem नहीं हो रहा है तो go till the count of 4. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. One more time. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3
4. Relax. Feeling good? Yes. Yes. Good. Now you'll experience another type of breathing. This was equal breathing. Now we move on to what is called as intercostal breathing. Intercostal breathing is यहाँ पे आपका rib cage है, बराबर है? ये हाथों को ऐसे रखना है आपकी rib cage के यहाँ पे, ठीक है? रखा, सांस लो, 1 2 एंड सांस छोड़ो, 1 2, सांस लो, 1 2, release, 1 2. Now take it to the count of 4. Inhale, 1 2 3 4. Exhale, 1 2 3 4. How does it feel? बॉडी एक्सपांड हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है. मतलब पहले आप सांस इतना खोल के ले ही नहीं रहे थे. हाँ. राइट. आपका लंग्स जब अफेक्ट होता है, इट्स डाउन कोविड में, राइट. यू नीड टू वर्क ऑन दिस एरिया. You have to increase the space of, you have to increase the alveoli जो ऐसे कभी काम ही नहीं किया है जिसने, उनको आपको खोलना है. Do this breathing. You have to utilize the space ना, जहाँ पे ऑक्सीजन कभी पहुंचा नहीं है, जहाँ पे आपने सांस ली नहीं है, जो खुल के सांस लेना, इसे कहते हैं खुल के सांस लेना. So this is one intercostal breathing. Then we move on to what is called as abdominal breathing. Ideally इसको लेट के किया जाना चाहिए. This is highly recommended in COVID times, especially even if you have COVID conditions or COVID positive status. But बैठ के भी कर सकते हो आप. बैठ के सिर्फ आपको एक हाथ पेट पे रखना है. पेट पे रखो एक हाथ कंफर्टेबली, दूसरा हाथ साइड में रख सकते हो आप. ओके. अभी इनहेल करते वक्त पेट को फुगाना है, राइट. पेट को फुगाना है इनहेल करते वक्त. स्टार्ट कीजिए. इनहेल 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. Exhale करते वक्त पेट अंदर आएगा. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. Relax. How does it feel? Good. Good? Yes. Yes. Pakka? Pakka. Yes. Thank you. So this is abdominal breathing, which is good enough. Third thing is, जब हम कहते हैं हमारे आजू बाजू के ना वाइब्रेशंस अच्छे नहीं है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द वाइब्रेशंस. एंड लकीली वी आर गिफ्टेड विद द ट्रिक ऑफ चेंजिंग द वाइब्रेशंस. Brahmari pranayam is one such thing wherein we can change the vibrations within our body to change the level of our health. मतलब अपना health status change करने के लिए आप vibrations भी change कर सकते हो. Vibrations change होने के बाद आपका health status improve होगा. Not just that, you will experience a better calmness on your head also. Okay, तो ये आप कैसे कर सकते हो? यहाँ पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली जहाँ पे बैठे हो वैसे ही बैठे रहो. आपको बता दूं कैसे करना है. सांस लेना है. वो बम्बल बी का आवाज होता है जैसे बच्चे करते हैं पहले, वैसे आवाज करनी है. ठीक है, बता दी हूँ आपको. देखो, जितना दूर चल. दिस इज वन टाइप ऑफ प्राणायाम ऑल्सो. ओके, आप एक बार कीजिए. आपको हाथ ऐसे रखना है तो ऐसे भी रख सकते हो. हाथ एक कान बंद करके, हाथ ऐसे रख के, हमिंग एक सांस लो और जोर से ऐसे करना है. निकालो एंड करो शांति से. सर के ऊपर हाथ रखोगे तो आपको वाइब्रेशंस बहुत अच्छी तरीके से फील होंगे. डू इट. यस. आपको आवाज करनी, मैं नहीं करूंगी. ठीक है. How does it feel? कैसे लगा? पूरा माइंड में वाइब्रेट हो रहा है ऐसा लग रहा था. हाँ, ये आप 5 to 10 टाइम्स आराम से कर सकते हो. दिस वाइब्रेशन रेजिंग ना इज इम्पोर्टेंट. इम्यूनिटी, योर कंसंट्रेशन, बेटर स्लीप,
and it improves your exhaling capacity, which is required for again improve good lungs. ठीक है? Then we move on to different kriyas which are recommended by yoga, but I do not expect, मैं नहीं चाहूंगी कि आप ये सब विदाउट गाइडेंस करो. थोड़ा रिस्की हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है करने के लिए, बट इसमें से जलनेती कई जगहों पे यूज की गई है, बहुत हॉस्पिटल्स में, जैसे पूना में हॉस्पिटल्स में उन्होंने यूज किया है बाकायदा, एंड इसके अच्छे रिजल्ट्स भी है कि काफी जनों ने आफ्टर जलनेती दे हैव नॉट सीन हॉस्पिटल में उनके डॉक्टर्स को गेटिंग कोविड. सो मल्टीपल फैक्टर्स बट इट बीइंग वन ऑफ इट. Kapalbhati is also nice. Kapal matlab your skull is shining after having done this regularly. एक लंबी सांस लेनी है and then छोड़ते जाना है. Quick exhalations. Okay, quick and forceful exhalation. शायद आपको ये बहुत पता भी होगा, काफी जगह पे ये प्रमोटेड भी है कपालभाति, तो काफी जन कर भी रहे होंगे, राइट? काफी जन करते हैं. तो ये रेगुलर बेसिस पे करने से इसके फायदे अनेक होते हैं, इसमें से ये एक है. दूसरा है ओम चैंटिंग. अगर आप भ्रामरी कर रहे हो तो ओम चैंटिंग की जरूरत इतनी है नहीं, बट यस डेफिनेटली. तीसरा है महामृत्युंजय जप. तो ये महामृत्युंजय जप मैं चाहूंगी कि आप अगर सुन सकते हो, अगर मैं यहाँ पे, आपको पता है या आपको सुनना है? We'll listen. You listen? Yes. I'll try to see if I'm able to play it. Okay, just let me know अगर आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं. सुनाई दे रहा है? Yes. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्. मैं चाहूंगी कि आप आंखें बंद करके सुनिए. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बन्धनात् मृत्यो. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्. शांति शांति शांति. How was it? Relaxing, very relaxing. Thank you. Basically ये सब चीजें जब आप करते हो ना, when you actually start relaxing, when you actually start getting resilient, I think it is no rocket science. You will bounce back हर एक टाइम पे. Bounce back मतलब क्या? Build B से it is like you will be able to build strong relationships, जो कि need of the time है, बराबर है. You'll be able to optimize your mindset. मतलब जो है उसमें ही कुछ अलग नॉवेल और सॉल्यूशन फाइंडिंग मेंटालिटी बन जाएगी.
you will be able to understand your own strength. मतलब हर एक के पास skills है, भर भर के है, हर एक के पास strengths है और वो भी भर भर के है. हमें वो निचोड़ना है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है, जो कि हम कर नहीं रहे हैं. दूसरी बात है, ग्रेजुअली वील अंडरस्टैंड हाउ टू नर्चर आवरसेल्फ. नर्चर आवरसेल्फ मतलब जब तक हमें कोई बोलता नहीं है यार खुद की टेक केयर करो, हम करते नहीं है, हम लास्ट मिनट पे जाके रुकते हैं, करते हैं. यहाँ तक कि नींद भी ढंग से लेना या खाना वक्त पे खाना, हम कहते हैं हमारे नसीब में नहीं है वगैरह वगैरह, बट ये नसीब वसीब की बात नहीं होती, वक्त निकालना पड़ता है. एंड ग्रेजुअली आप you'll realize that this is the only vehicle that you have, जो आपको आगे लेके जा सकता है. मर्सिडीज कुछ काम की नहीं है, मतलब दिस इज द ओनली बॉडी. ओके, तो ये बॉडी की आप टेक केयर जब तक नहीं करते हो ना, मजा नहीं है, आप किसी भी व्हीकल को एंजॉय नहीं कर पाओगे. एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड किस चीज को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, किस चीज को नहीं. अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन में आप हॉस्पिटल के बेड अवेलेबिलिटी को नहीं कंट्रोल कर सकते हो, आप ऑक्सीजन के सिलेंडर को नहीं कंट्रोल कर सकते हो, आप एम्बुलेंसेज आएंगे वक्त पे या डॉक्टर्स आपको मिलेंगे ये नहीं कंट्रोल कर सकते, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लॉजिकली, एंड डॉक्टर्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज कम है, रिसोर्सेज आर स्केर्स. इसमें हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कंट्रोल आवर थिंग, वी कैन कंट्रोल आवर हेल्थ, वी कैन कंट्रोल व्हाट वी ईट, हाउ वी लिव आवर लाइफस्टाइल, कितना रिस्पांसिबिलिटी कितना इररिस्पांसिबिलिटी, राइट. वी विल नो व्हाट टू वे, व्हाट टू नो, we'll understand how things to be prioritized, right. And then gradually यहाँ पे भी हम जहाँ पे पड़े हैं, जहाँ पे खड़े हैं, वहां पे ही अपनी जड़ें मजबूत करके वहां से एक्सपांड एंड ग्रो कर सकते हैं, ये हम समझ जाएंगे. तो we'll actually learn that we can grow wherever we are planted. ये एक मेंटालिटी आ जाएगी. सो ये goes without saying कि आपको क्यों रेजिलिएंट बनना है, बिकॉज आपको विदाउट ट्रॉमा पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स इज कमिंग अप हाई. द फैक्ट कि पोस्ट कोविड वेव के बाद भी बहुत सारे जन साइकोलॉजिकली उसमें से उभर नहीं पाए हैं, डिप्रेशन बिकॉज ऑफ जॉब लॉस या बिकॉज ऑफ फैमिली लॉस नहीं उभर पाए हैं. सो हम आने वाली नस्लों को हमारे अंदर के घुसे हुए ट्रॉमा को नहीं गिफ्ट में देना चाहते, विरासत में नहीं देना चाहते. हम सर्वाइव करेंगे बगैर ट्रॉमा के, राइट. अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज अ फेज एंड दिस टू विल पास एंड वी हैव टू लर्न टू बी हैप्पी एंड गेट, because we want to be, we'll be resilient because we want to get help, and we also want to get required help at the right time, not just at any given point of time. And we want हमारी एक नेटवर्क, एक टीम कि हम इस पे डिपेंड रह सकते हैं, ना कि किसी और के ऊपर. बराबर है, बिकॉज कोविड के टाइम पे नेटवर्किंग बहुत ज्यादा काम आता है. रिलेटिव्स वगैरह हम बुला नहीं सकते बिकॉज उनकी भी जान जोखिम में रहती है. तो यू नीड गुड नेटवर्किंग यहाँ वहां से जो हेल्प कर सकता है. मतलब किसी के ऊपर ब्लेम करके मतलब नहीं है. Then we need to understand that we want to enjoy life. You don't know, लोग हॉलोकास्ट सर्वाइव कर चुके हैं, बड़े बड़े हिटलर्स को भी सर्वाइव करके जी चुके हैं अपनी पर पोतों को भी देखने के लिए. तो दिस इज वन ऑफ द एडवर्सिटी दैट वी आर फेसिंग. So let us be winners and not cribbers. We want to live a rich legacy behind, not a legacy of people जो सोचे कि यार पता नहीं क्या मेरे घर वालों ने कुछ दिया नहीं, मुझे ऐसे ऐसे गालियां बकते रहे. नहीं, we want to give them best out of whatever situation it is and at least a good mindset, और कुछ नहीं. तो so whenever आप resilient बनने की कोशिश में जुड़ जाओगे, आपको क्या मिलेगा? First and foremost, you will learn that you are optimistic, you will believe your own self. आपकी खुद की abilities को, आपकी खुद की qualities, capacities को, and your understanding that I can stand against anything at any given point of time. You will be willing to adapt. मतलब आप झुक सकते हो. यहाँ पे मुझे ये करने बोला है मैं करूंगा, मुझे मास्क पहनने बोला है मैं पहनूंगा, मुझे हाथ धोने बोले मैं करूंगा, मुझे दूर रहने बोला है मैं करूंगा. मतलब इसमें क्या लॉजिक है कि मैं मास्क नहीं पहनूं या मैं हाथ नहीं दूं? मेरी जान पे पड़ेगी और मेरे बाजू में जो सोने वाला है उसके जान पे पड़ेगी, राइट. एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब अभी ये है ना, यहाँ पे मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ. मैं हर बार तो सब्जी लेने 11 बजे नहीं ना जा सकती, मतलब सुबह 7 से 11 इफ आई एम वर्किंग. I learned to use technical facilities. I learned to use apps for buying the groceries. समझ में आया? अभी जिसने अडाप्ट नहीं किया, जैसे अगर जिन लोगों ने कहा कि हम लेक्चर्स सिर्फ वर्चुअल नहीं ले सकते, हम सामने सामने लेक्चर्स लेंगे, तो वो तो पेरिश हो गए ना, जिन्होंने ऑनलाइन को अडाप्ट नहीं किया. अभी टीचर्स अगर नहीं ऑनलाइन सीख सकते, वो टीचर सिखा नहीं सकते, ऐसे हो गया वो. तो वक्त के साथ, हालातों के साथ अडाप्ट करना ही ज्यादा समझदारी होती है मेरे ख्याल से.
then you will be more emotionally aware कि अरे सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा है, मैं उसको कैसे help out करूँ, कुछ कैसे how to reach them, and then you will be able to gather social support. मेरे ख्याल से जो कि डॉक्टर रोहन is very skilled in. He knows how to unite people and team at the right point of time, and then you will understand that इतनी wonderful team होने के बाद thank you is the smallest thing and the biggest thing from your side you can do in such thing. It might seem small, but it is actually the biggest thing. Okay, then you will understand that there's a sense of humor that you can develop. आप हर बार नई चीजें ट्राई करने में जुड़ जाओगे. You will understand मुझे यहाँ पे ना बोलना है, अभी शादी में बुलाया है, रिलेटिव ने बुलाया है, नहीं जाना मतलब अपमान जैसे हो जाएगा. अरे नहीं, मैं नहीं आऊंगा, समझदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा छोटा परिवार, बराबर है. तो ना बोलने में ही समझदारी है ना. आप बोलोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ पे हेल्प मांगनी है, कहाँ पे नहीं मांगनी है, एंड कहाँ पे रिलैक्स होना है, कहाँ पे छोड़ देना है. यू विल अंडरस्टैंड कि हर बुरे वक्त के साथ एक अच्छा वक्त भी आता है और अच्छे वक्त के साथ बुरा वक्त भी आता है. तो जहाँ पे आप हो वहां पे वो मौका जी लो, बिकॉज ज्यादा टाइम कुछ नहीं रहता है. एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि हेल्थ इज वेल्थ, एंड यू विल एबल टू सेट गोल्स. क्या करना है, अपने बलबूते पे क्या करना है, ये आप सीख लोगे. और जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, ये कोविड पैंडेमिक खत्म होते ही, मतलब पता नहीं कब खत्म होगा. 2020 तो निकल गया, 2021 भी आ गया, बट आई डोंट थिंक यहाँ के बाद आगे कुछ सालों तक एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम. इट कैन नॉट बी. यू कैन नॉट आस्क people for help every now and then. You cannot depend on them. Why? Because they will be reluctant. वो help करने नहीं आ पाएंगे, तो आपको insulting लगेगा. You should be understanding कि उनकी भी health priorities होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां होती है, आपकी भी खुद की जिम्मेदारी, आपका परिवार है और आपके ऊपर है. तो every possible skill सोच लो, सीख लो, जो बन पड़े वो आपको adversity में खड़े करने के लिए. Learn to adapt, and आप अडाप्ट करोगे तो ऑब्वियसली आप सीख पाओगे कैसे अच्छी खासी तरीके से जिंदा रहना है. ठीक है. सो वी हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड ये न्यू नॉर्मल होने वाला है हमारे लिए, कि भीड़ भाड़ में जाने से अच्छा शादी में थोड़े कम लोगों को बुलाओ, फंक्शन में थोड़े कम लोगों को बुलाओ, थोड़े मास्क के साथ रहो, आउटडोर्स थोड़े मिनिमम रखो, जो पहले के जमाने में शायद लोग करते थे. एंड कम चीजों के साथ संतुष्ट रखो. मतलब शो शाइनगिरी एक्चुअली बंद किसको शो शाइनगिरी करोगे, राइट? Then instead of running behind people for people pleasing, learn to be happy with what you have, what you are, and just be yourself. Because आप मास्क में हो, कोई आपको देख नहीं पाता है. Comfortably be yourself. Okay, enjoy nurturing the relationships that you have. मतलब instead of 80 साल के होने के बाद यार मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था, मैंने ये क्यों नहीं किया, ये सोचने से अच्छा है जो है वक्त उसमें एंजॉय करो. एंड ग्रजेस एंड रिजेंटमेंट छोड़ दो, बिकॉज बुरे वक्त में ना आपको ठीक ना करने में ये रिजेंटमेंट एंड ग्रजेस ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. अगर आप लाइफ को सॉर्टेड रखते हो तो ग्रजेस एंड रिजेंटमेंट के माइनस आपका लाइफ बहुत जल्दी बुरे वक्त से भी बाहर निकल पाओगे आप. ठीक है. तो ग्रजेस एंड रिजेंटमेंट छोड़ दो. they will actually pull you down. Then basically value the time जो आपके पास अभी है, वक्त comfortably अभी, and empower your own self first, because you're the only person who is responsible for your own health. And it is important for us to understand कि जो transition से हम गुजर रहे हैं बहुत ज्यादा painful होने वाला है, but we have lessons to be learned from it, and hopefully we'll learn by accepting that this is the time for change and we are the ones who are witnessing it. We'll do it with faith, believing in the nature, with the working of the nature, that something good is going to come. Living with gratitude that I'm blessed currently with a family. I'm blessed possibly currently with the opportunities that everyone like Dr. Rohan is giving me. For that matter, even for you, that you are blessed to be in such a good company of Lions Club. And you're blessed to have such a good friend circle around you, and it's such a nice thing ना. तो ये gratitude अगर हम रखते हैं तो हमारी आगे की जिंदगी बहुत आसान हो जाती है मेरे ख्याल से. तो इस पे मैं ना एक छोटी पोएम लिखी थी लास्ट टाइम, मैं चाहूंगी आपके लिए ये थोड़ा सा रीड आउट करूं. लाइक इंग्लिश में है, आई होप आप समझ पाओ. When we put ourselves on a road trip of pride, the mother nature will surely see that it's becoming an eye-opening ride. Not that basic sanitation wasn't taught to us, but we hardly avoided because being busy was a cool stuff.
staying home, connecting with your loved one and your own soul, this nature had to force us with a scary virus, and it's in progressing death toll. Love thy neighbor. Did we? Plants and animals do exist around us only. How aren't having how aren't we having done inhuman acts responsible for this ill fate solely? The least we can do now is give the furious nature its time to come. Everything does pass by, leaving lessons to be learned, be it this pandemic or tsunami or a devastating storm. Can we stay home, connect with our own mind and body? Change your attitude. That can't be changed by anybody. Hope for the best. Don't panic or fear. Your kids absorb your emotions. Let them know skies get clear. Thank you. I would really express my thanks to Dr. Rakesh Gupta, Dr. Rohan Batake, and the Sattva team, and Mr. Kantilal Gada. Thank you so much. And thanks for the entire team at Lance Club of Kurla. Thank you. Thank you very much. I would love to answer any questions if they are there. Questions? I would like to add my contact here itself so that it becomes easy for you. Yeah, doctor, may I ask you one question? Definitely. Yeah, in one such a presentation or the seminar before, I heard that it's good for your throat if you inhale the air through your nose and exhale it through your mouth, and Yes, vice versa. Yes. That will definitely help in improving the throat health. Yes, it is. There are many things which I cannot take over here, frankly. Many things. It is good to have steam inhalations as well. It is good to have inhaling through your mouth and exhaling through your inhaling through your nose and exhaling through your mouth, for the only reason because कई बार नाक बंद जब होता है ना, हम पूरी तरीके से सांस छोड़ नहीं पाते, छोड़ते ही नहीं है. तो पेट के ऊपर हाथ रख के अगर मुंह को ऐसे फुला दे थोड़ा सा, मतलब तो ये ज्यादा टाइम चलता है. It's more comfortable, it's more better. You can do that. Yeah. Okay. Any question more? Ma'am, the Yes. pandemic period में steaming is good or not? It is good, not excessively. Okay. No, but the temperature control has to be maintained. See, I do not know. आप thermometer पे रख नहीं सकते हो, बराबर. See, Maybe I heard the temperature should be around 40 degree or something. कैसे That's आप boiling good for water is at 100 degrees. Water boils. Yes. Water boils only at 100 degrees. No, but once in a day is good or what? See, if you are going out twice in a day, if you're not going out once in a day is enough. Okay. Drinking Madam, warm water Madam, at 40 namaste. degrees. Sorry. Yeah, Tarulji, Sir, question namaste. check. Kishore Jain here. Yes. Madam, I am doing Surya Namaskar daily. It is good or can I do regularly? Oh, definitely. If you're doing it comfortably for your physical flexibility, anything and everything that you have been doing, continue. See, what I would suggest is let us not be gym dependent. Gyms तो सारे बंद हो चुके हैं, बराबर है. तो जो आप घर पे रह के कर सकते हो, अपने आप के ऊपर निर्भर रह के वो तो करो. Okay, ma'am. तो मतलब हेल्थ के लिए यार मैं जिम नहीं जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, एंड माय हेल्थ इज नॉट doing good because of that is not the right answer, I feel. Right? Thanks. Yes. Anything else? Talk something about the sleeping habits. Sleep. What you would like to know? You are sleeping for a right time. I mean, 7 to 8 hours is good for the body's immunity and all. Yes. See, basically, when you're stressed, now your sleeping goes for a toss. The first thing, when your sleeping goes for a toss, your stress further increases, your cortisol level further rises, your immunity further decreases. तो अगर आपको आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, आपका वेट अच्छा रखना है, आपके डार्क सर्कल्स कम रखने हैं, तो स्लीप ज्यादा बेटर लो तो ज्यादा बेटर होता है. मतलब स्लीपिंग पिल्स नहीं लो, स्लीप के रिचुअल्स बना लो बराबर से.
जैसे आप समझो 11:30 बजे सोने जाते हो तो उसके थोड़े टाइम पहले यू हैव अ वार्म ग्लास ऑफ मिल्क, हल्दी वाला दूध पी लो रात को सोने के पहले, या मतलब नहा लो गर्म पानी से अगर आदत है तो, एंड बेसिकली distract or shut off from the mobiles and gadgets because वो lights will affect your viewing, your sleeping habits actually, because the light is damaging and hampering to the gland, frankly. हाँ. Yes. I hope it was a bit informative at least. Yes, Yes, yes. very nice program Thank and you. very informative. स्लाइड्स में काफी कुछ अच्छा बताया गया है. थैंक यू. Thank you. Thank you. I और tried my level best to yeah, explain yeah. in the shortest period. Excuse मगर Yes. मुझे पूछना है हाँ. कि जो पेंडेमिक पीरियड चल रहा है उसमें मुझे बहुत ही अच्छा ही नहीं लग रहा है. बस ये जो सत्य के न्यूज़ ये सब है Sorry. या फिर रिलेटिव्स का है जो भी है, तो अभी 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है जैसे डिप्रेशन जैसा, जिसमें मैं खुद योगा सिखाती हूँ, सब कुछ करती हूँ. हाँ. अभी कुछ ना तो घर पे इच्छा कर रही, ना ही किसी से बात करने की, ना फोन करने की, नहाने की भी नहीं, खाने की भी नहीं, कुछ भी नहीं. तो इसके बारे में कुछ पूछना था आपको You पर्सनली. cannot take it very lightly, frankly. कहूँ तो मतलब it is not a thing to be taken very lightly. You have to work on it कि ये क्यों ऐसे लग रहा है, क्यों आप इतना सोच रहे हो. नहीं, नींद आती है. मैं आपको frankly बोलूँ, ये बहुत अजीब और कड़वा सच है कि योगा टीचर्स हेल्दी बीमार नहीं पड़ सकते, या उनकी मेंटल स्टेट अच्छी ही होनी चाहिए. ओके, हम इंसान हैं, हम बीमार पड़ते हैं, हमें भी इमोशंस है, तो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं. तो ऐसे वक्त पे जो आपके नियर एंड डियर वंस है, जो आपके घर में है, उनसे इमोशनल सपोर्ट लेना, उनसे मन की बातें करना एंड सॉल्यूशन फाइंड करना ज्यादा समझदारी होती है. एक समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो आपके आजू बाजू में हालात है, फॉर दैट मैटर मेरे फ्रेंड्स जो डॉक्टर्स है खुद, वो लोग भी स्ट्रेस में है कि वो उनके रिलेटिव्स को बचा नहीं पा रहे हैं. तो आप भी ये समझ लो कि आपको हेल्थ के बारे में पता है, आप उतने दायरे तक हेल्प कर सकते हो. हम भगवान नहीं हैं. We cannot save everything. We cannot change what is in the destiny of someone might be. बराबर है. तो आपकी साइड से अगर आप किसी को हेल्प कर सकते हो कुछ अच्छी बातें बता के, कुछ अच्छा नॉलेज स्प्रेड करके, तो यू आर डन विद इट. अभी वो फॉलो करे नहीं करे, इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. तो अगर वो गिल्ट आ रहा है आपको, तो वो निकाल दो. अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं वहां पे जा नहीं पा रही हूँ, मैं हेल्प कर नहीं पा रही हूँ, तो वो सोच भी थोड़ी कम कर दो. मतलब आप हो यहाँ पे, आपको यहाँ पे होना ही जरूरी है. शायद 5 years डाउन द लाइन क्या पता कि ये सिनेरियो हुआ है फॉर सम गुड पर्पज, जैसे आपको लगे लुकिंग बैक. यू नो, हम अभी का ये मौका अच्छा है ये बता नहीं सकते. हम 5-6 सालों के बाद ही बैक में जाके सोच सकते कि यार ये हुआ, वो अच्छा हुआ, दैट वाज द बेस्ट पॉसिबल थिंग जो वहां पे तब हो सकता था मेरे लिए. सो लिव इन द मोमेंट एक्चुअली. अगर आपको ऐसे कुछ लगता है ना, मैं यहाँ पे एक लिंक गूगल फॉर्म शेयर करना चाहूंगी. यहाँ पे ये ग्रुप में मदर्स अगर है, या अगर आप एनीवेज, आई वुड वांट एवरीवन टू फिल दिस फॉर्म बेसिकली. And yes, do connect with me on Instagram, Facebook, and if you are a mother, do join the Stress Resilient community for the only reason because I keep posting up things. I do podcast, मैं podcast करती हूँ, YouTube videos है, तो podcast के द्वारा ये स्ट्रेस से कैसे बाहर आप निकल सकते हो, इसके टिप्स भी मैं देती हूँ. तो मैं समझ सकती हूँ आप किस दौर से गुजर रहे हो. तो अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए टू लिसन to the podcast. Yes. Thank you so much. Yes. स्टोर Anyone? करेंगे जरा, सेव करेंगे. कांति भाई. या, थैंक यू डॉक्टर साहब. Thank you. कुछ लोग कम आए हैं, मगर जो भी आए सभी ने अच्छी तरह से एंजॉय किया है. Thank और you. अच्छी बातें समझी आपसे. और रेगुलरली हम लोग आगे भी कहीं कभी कुछ अच्छा मौका है तो एक दूसरे को ऑपर सेमिनार में बुलाएंगे.
Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Tarun. Thank you, everyone. Wonderful Thank you, session. Dr. Rohan, for thinking about inviting me. Thank you, Ronji, for introduction. थैंक्स वेरी मच। Thank आज you. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि डॉक्टर तरुण जी ने ये अच्छा एक सेमिनार अरेंज किया और काफी सारा ऑब्जेक्टिव जो समझना है वो काफी समझने जैसे बात की है सब, तो काफी अच्छा लगा। रिस्पॉन्स भी अच्छा था, लोगों का भी काफी अच्छा था। यस। और रोहन जी, Thank you for Chembur Club also, Chembur members, and Zoom platform provide किया Chembur Club ने, that's also good for us. Thank you. ये recording करके फिर हम लोग देख लेंगे, आगे बताएंगे सबको. Yes, I have done the recording also. Thank you. We can share it with the doctor and others. Sure. Thank you, Dr. Sahab. Thank you. Okay. Thank Be you. safe. कांति भाई, Yeah. मीटिंग एंड करना है कि कंटिन्यू करना है, क्या करना है? अपने पास अभी 15 मिनट से ज्यादा नहीं है। हाँ, बस किसी को अभी क्वेश्चन आंसर तो अगर डॉक्टर पास से टाइम है, हो गया मोस्टली, तो क्वेश्चन आंसर सबने बता ही दिया है। यस। हाँ जी, अगर डॉक्टर साहब आपके पास टाइम है तो रहिए साथ, नहीं तो फिर ठीक है, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो फिर आई थिंक या नो प्रॉब्लम। थैंक्स वेरी मच। Thanks once again everyone.